वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं लाइब्रेरी पूछ के सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल को अरेंज करती हूँ, देन अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ और टू डू लिस्ट मैं पहले दिन ही सोच लेती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, उसी बेस पे अपनी टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट रिवीजन करती हूँ, क्योंकि अभी जो सेक्शनल टाइम आया है उसमें मैथ के लिए हमें काफ़ी मिस्टेक हो जाती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो माइनर मिस्टेक्स के लिए तो ये कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट तो मस्ट है, तो ये तो कर ही लेना चाहिए। और PQRS फिर मैं इंग्लिश के लिए PQRS करूँगी 3। देन फिर मैं एडिटोरियल का एक क्लास लूँगी आज। उसके बाद में मैं पॉलिटी का एक टॉपिक कवर करूँगी, ज्योग्राफी का करूँगी एक टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री का करूँगी एक टॉपिक। देन फिर मैं एक फिक्स प्रीपोजिशन की एक क्लास लूँगी, देखते हैं वो तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और एक मैथ में मैं PYQ करूँगी, जो सिंपल इंटरेस्ट के 50 क्वेश्चन करूँगी, इसमें लिखा नहीं है पर हाँ मैं आज सिंपल इंटरेस्ट के 50 क्वेश्चन की हूँ। देन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि मेरा कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो गया है। देन एक फुल टेस्ट लगाऊंगी, देखते हैं आज कितना हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ जो इस प्रकार है, और कैलकुलेशन के लिए मैं आपको भेज दूँगी, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। देन फिर मैं सबसे पहले मैथ को कवर अप करती हूँ। मैथ में मैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के 50 क्वेश्चन लगाती हूँ। उसके बाद में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चंस लगाती हूँ, और ये क्वेश्चंस मैं PDF से लगाती हूँ, क्योंकि PDF से मतलब जो सर की PDF है आदित्य रंजन की, उन्हीं से मैं मैथ को कवर अप कर रही हूँ। उसके बाद में मैं अपनी तो आप भी मैथ के लिए आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 20-25 क्वेश्चन लगाने के बाद में मैंने SI किया है, क्योंकि मेरे SI में काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और ये तो है कि मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, और जब टेस्ट में होते हैं तो एकदम नर्वस होके कुछ ना कुछ गलत कर ही देती हूँ इसमें भी। तो पहले मैंने SI के क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चन मैंने SI के कर लिए थे। देन फिर मैंने एक टाइम एंड वर्क की एक क्लास ली, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने टाइम और वर्क की एक क्लास ली थी। देन उसके बाद में मैंने वर्क और टाइम को आज पूरा ख़त्म कर दिया है, कल इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। देन फिर मैंने एक स्पोर्टिंग एरन की क्लास ली थी, जिसमें से मैंने कुछ शॉर्ट्स नोट बनाए थे अपने। देन मैंने वोकेब का रिवीजन किया, और मैं एडिटोरियल की क्लासेस लेती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वही था कि एक फ़ोन था तो मैंने शूट नहीं कर पाई उसको। लेकिन एडिटोरियल की क्लासेस लेती हूँ, और एडिटोरियल की क्लास क्योंकि एडिटोरियल की क्लासेस के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, क्योंकि उसमें हम रीडिंग करना सीख जाते हैं, और इडियम्स, वन वर्ड्स एंड वोकेबलरी सारी उसमें एक साथ आ जाती है, तो काफ़ी उसका बेनिफिट्स हैं। तो मैम है ना उसकी PDF फॉर्म भी प्रोवाइड करवाती है, तो आप PDF फॉर्म से भी पढ़ सकते हो, वरना आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन काफ़ी लेंथी हो जाता है शॉर्ट नोट्स बनाना, तो आप PDF निकलवा के आराम से पढ़ सकते हो। देन फिर मैंने एक टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में मेरे कुछ इस प्रकार के स्कोर थे, जिसमें मेरे अब की बार रीजनिंग मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है। GS में तो मेरा कम ही स्कोर था, और मैथ तो मेरी काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि सेक्शनल टाइम की वजह से मेरी स्पीड काफ़ी कम। अंग्रेजी में अभी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो नंबर तो इसमें तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ चलो थोड़ी इम्प्रूव हो रहे हैं नंबर। देन फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और फिर मैंने GS का रिवीजन किया, क्योंकि GS में रिवीजन तो मस्ट है। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर वही चीज़ है कि रिकॉल ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता, हम क्लास से कितना ही कुछ कर ले पर रिवीजन तो मस्ट है। तो पहले मैंने पॉलिटी का एक चैप्टर ख़त्म किया, देन फिर मैंने ज्योग्राफी का आज रिवीजन किया, और ज्योग्राफी का रिवीजन करने के बाद में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करके मैंने आज अपने टारगेट को पूरा किया। तो थैंक यू सो मच। आज का दिन तो काफ़ी प्रोडक्टिव तो था, तो थैंक यू सो मच। आज मेरा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाए, तो